Good morning, everyone. Welcome back in our online classes. Class 4th, subject Science, chapter number 2nd from companion book. Chapter number 2nd from the companion book Nature's Kitchen. Nature's Kitchen. Okay, students. So, student, first of all, before starting this activity, वी शुड टू रिवाइज और चैप्टर नंबर 2 मैं आपको थोड़ा चैप्टर नंबर 2 का रिवीजन करवा दूँ कि उस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स. अभी आई टॉट यू अबाउट द लीव्स इन द सेकंड चैप्टर में मैंने आपको लीफ के बारे में पढ़ाया था. एंड ईच पार्ट ऑफ अ प्लांट हैज़ अ फंक्शन ऑफ इट्स साउंड एज यू नो. So these parts work together to help the plant grow and stay healthy. One of the most important parts of a plant is leaf. One of the most important parts of the plant is the leaf. यानी important part जो होता है plant का वो क्या होता है? Leaf होता है. And leaves are of different shapes and sizes. However, many plants have leaves that are green in colors. Most leaves have the same parts. So students, let us learn about the different parts of a leaf and their function. Veins, leaf blade, midrib and leaf stalk. जो आप लीफ का स्ट्रक्चर देखेंगे तो वहाँ जो है आपको क्या क्या मिलेगा. वहाँ आपको मिलेगा वेन्स, लीफ ब्लेड, मिडरिब एंड लीफ स्टॉक. तो वेन्स में देखिए क्या होता है. द थिन नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. The thin narrow tube-like structure branching throughout the leaf. यानी वेन्स जो होती हैं वो क्या होती है? ट्यूब-लाइक स्ट्रक्चर होती है, नैरो स्ट्रक्चर होती है, विच कैरी वाटर एंड फूड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट लीफ, जो कि पूरे लीफ के लिए वाटर को कैरी करती है. इसी तरह से लीफ ब्लेड जो होता है ब्रॉड पार्ट होता है, फ्लीट सरफेस होता है लीफ का, उसे हम बोलते हैं लीफ ब्लेड. मिडरिब द सेंट्रल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर सपोर्ट्स द लीफ ब्लेड एंड गिव राइज टू वेन्स. यानी मिडरिब जो होती है सेंट्रल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि लीफ ब्लेड को सपोर्ट करती है. लीफ स्टॉक क्या होता है? द थिन स्ट्रक्चर दैट अटैच द लीफ टू द स्टेम. जो थिन स्ट्रक्चर होती है वो लीफ से स्टेम तक अटैच करता है लीफ स्टॉक. ओके, सो स्टूडेंट, इट इज़ an activity. Discuss the importance of leaves and complete figure and use the picture clues. तो स्टूडेंट्स देखिए मैंने इसको कंप्लीट किया है. वी शुड टू अंडरस्टैंड दिस. लीव्स प्रिपेयर फूड. इन पिक्चर्स को हम देखेंगे तो देखेंगे एनिमल जो है ईट कर रहा है लीव्स, वो अलग अलग फॉर्म में है. ह्यूमन ब्रीथ कर रहा है, ठीक है. इसके अलावा जो इंसेक्ट्स हैं वो लीफ पे रह रहे हैं और इस तरह से डिपेंडेंसी बता रहे हैं. तो लीव्स प्रिपेयर फूड विच इज़ ऑल्सो कंज्यूम्ड बाय अदर लिविंग थिंग्स. जो लीव्स है फूड प्रिपेयर करती है जिसमें अदर लिविंग थिंग्स भी उस पर डिपेंडेड हैं. लीव्स गिव आउट ऑक्सीजन दैट इज़ यूज्ड बाय अदर लिविंग थिंग्स. तो जो लीव्स हैं, जो पत्तियां होती हैं, वो क्या करती हैं? ऑक्सीजन को, मीन्स लीव्स गिव आउट ऑक्सीजन. तो मतलब ये है कि जो ऑक्सीजन है वो लिविंग थिंग्स के काम आती है फॉर द रेस्पिरेशन प्रोसेस. If you remember, plants use oxygen from the air and give out carbon dioxide during respiration, not during photosynthesis. मतलब जो है ये ऑक्सीजन काम भी आती है किसके? लिविंग थिंग्स के. अब ये क्वेश्चन था यहाँ पर कि भाई लीफ जो है लिविंग थिंग के लिए क्या कैसे इंपॉर्टेंट है, तो हमने बता दिया. इसके बाद है देखें आप, हाउ आर लीव्स इम्पॉर्टेंट टू ए प्लांट. तो ये तो था लिविंग थिंग्स के बारे में कि भाई लिविंग थिंग्स से जो लीव्स है वो कैसे इंपॉर्टेंट है. तो लिविंग थिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, वो फूड प्रिपेयर करती है ऑल प्लांट के लिए, जिसकी वजह से इसमें क्या होता है, प्लांट्स का तो फ़ायदा होता ही है, साथ ही साथ ह्यूमंस का भी फ़ायदा होता है, मीन्स लिविंग थिंग का भी फ़ायदा होता है. अब देखिए हाउ आर लीव्स इम्पॉर्टेंट टू ए प्लांट. के लीव्स जो है कैसे प्लांट के लिए इम्पॉर्टेंट है. Leaves prepare food for the plant in the process of photosynthesis.
मैंने आपको चैप्टर में पढ़ाया था, जब मैंने आपको सेकंड चैप्टर पढ़ाया था, दैट लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट, कि लीव्स जो है फूड प्रिपेयर करती है प्लांट्स के लिए, और उस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है प्रकाश संश्लेषण। तो स्टूडेंट्स, लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस यूजिंग क्लोरोफिल and factors like sunlight, carbon dioxide, water, nutrients in the soil। तो स्टूडेंट्स, ये जो लीव्स हैं ये फूड प्रिपेयर कर रही हैं प्लांट्स के लिए थ्रू द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, लेकिन इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में इनको किस किस की हेल्प लेनी होती है, किस किस को यूज़ करती है ये क्लोरोफिल को यूज़ करती है, ये फैक्टर्स जो कि इनको एनवायरनमेंट से मिलते हैं, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, न्यूट्रिएंट्स जो कि इनको सॉइल से मिलता है। तो तब जाके इनका जो फोटोसिंथेसिस वाला प्रोसेस होता है वो कंप्लीट होता है। तो इस तरह से जो प्लांट्स हैं और प्लांट्स के जो लीफ है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड अदर फंक्शन ऑफ द लीव्स इज दिस, लीफ ऑल्सो कंटेन ए ग्रीन कलर्ड पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। जो लीव्स होती हैं वो ग्रीन कलर का पिगमेंट जो है कंटेन करके रखती हैं, जिन्हें हम बोलते हैं क्लोरोफिल। इसको क्लोरोफिल जो होता है सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के काम में आता है। एंड द वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स एंटर्स द लीफ थ्रू देयर स्टॉक्स एंड आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द होल लीफ थ्रू द मिडरिम एंड द वेन्स। द एयर दैट एंटर्स थ्रू द स्टोमेटा, जो स्टोमेटा का एक स्ट्रक्चर मैंने आपको समझाया था जो कहाँ मौजूद होता है, जो कि इस पे लीफ ब्लेड पर होता है। मतलब लीफ ब्लेड और लैमिना मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बताया था। एवरी पार्ट ऑफ द लीफ हेल्प्स इट मेक फूड फॉर द प्लांट, हैंस द लीफ इज ऑल्सो नॉन एज द किचन ऑफ द प्लांट, एज यू नो, एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दैट लीफ इज ऑल्सो नॉन एज द किचन ऑफ द प्लांट। इन शॉर्ट, जो लीफ है वो प्लांट्स की क्या है, फूड फैक्ट्री है। क्या है, फूड फैक्ट्री है। सो स्टूडेंट्स, प्लीज फिल इन द activities and after that we will read in our next class. Thank you.